हाँ जी। यार किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सेल्फ लव और नार्सिसिज्म में क्या फ़र्क है? क्योंकि बाहर से अगर आप देखोगे ना तो जो बंदा नार्सिसिस्ट है, वो भी एक ही तरीके से एक्ट करता है, अपने आप को बहुत ही सेंटर ऑफ अटेंशन मानता है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है कि उसको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए और सारी चीज़ें उसी के टुवर्ड्स रिवॉल्व होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ लव देखोगे तो उसमें भी ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे एक बंदा खुद को मानता है कि वो डिज़र्व करता है लव, वो डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट, वो इम्पोर्टेंट है, वो स्पेशल है, वो मैटर करता है, इस दुनिया में वो स्पेस ले सकता है। तो क्या फ़र्क है और क्या फाइन लाइन है? बहुत ही फाइन लाइन होती है सेल्फ लव और नार्सिसिज़्म में। और फाइन लाइन यही होती है कि जो सेल्फ लव में जो लव है ना, वो बाहर की वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सेल्फ लव में जो लव है इट जस्ट इज, मतलब वो जो एनर्जी आप डिराइव करते हो ये सारी चीजों के लिए, वो अंदर से आती है। मतलब यू जस्ट फील दैट लव, उसके लिए चाहे सारी दुनिया आपको रिजेक्ट कर दे, सारी दुनिया बोले कि तुम वर्दी नहीं हो, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुम स्पेशल नहीं हो, सारी दुनिया चाहे आपको क्रिटिसाइज करे, आपके बारे में बुरा बोले, आपको गालियां वालियां भी निकाले, तो भी आप बहुत ही रूटेड होते हो उस सेल्फ लव में। तो जो रियल सेल्फ लव है, जेन्युइन सेल्फ लव है, उसको बाहर की वैलिडेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बंदा नार्सिसिस्ट है, जो इसीलिए मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है और वो बोल रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत स्पेशल है, लेकिन उसकी जो एनर्जी डराइव हो रही है वो बाहर की वैलिडेशन से डराइव हो रही है। अगर बाहर के लोग उसको बोलना बंद कर दें कि तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम स्पेशल हो, या तुम मैटर करते हो, या किसी भी तरीके से बाहर से अगर उनको वो वैलिडेशन ना मिले, तो उनका वो सेल्फ लव, उनका जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनकी जो सेल्फ वर्थ है वो अंदर से नहीं आ रही, वो इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो वर्दी हैं जस्ट बिकॉज दे एग्जिस्ट। वो इसीलिए खुद को वर्दी मानते हैं क्योंकि बाहर से उनको वो वैलिडेशन मिल रही है। तो अगर वो बाहर से वो एनर्जी आनी बंद हो जाएगी और बाहर से वो वैलिडेशन आनी बंद हो जाएगी, तो उनकी सेल्फ वर्थ जीरो हो जाएगी और उनको पता ही नहीं है कि वो है कौन। इसी वजह से वो मतलब खुद को सेंटर ऑफ अटेंशन मानते हैं। ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट भी होती है कि अगर मतलब किसी के बारे में एक ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे बंदे बात कर रहे हैं, तो अगर किसी और पे अटेंशन चली जाए, तो जो बंदा नार्सिसिस्ट है वो खुद के ऊपर सारी अटेंशन ले आएगा। लेकिन जो सेल्फ लव वाला बंदा है ना, वो खुद के बारे में बात करना ज्यादा पसंद ही नहीं करता। उसको तो एक्चुअली में लोगों के बारे में बात करनी पसंद होती है, लोगों को सुनना पसंद होता है, उनके बारे में जानना पसंद होता है। तो अगर वो रिलेशनशिप में भी है, अगर कोई बंदा, दो बंदे रिलेशनशिप में है, तो जो सीरियसली जेन्युइन सेल्फ लव वाला बंदा है, वो एक्चुअली में दूसरे बंदे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो उस दूसरे बंदे की नीड्स को, वांट्स को समझता है। वो ये समझता है कि ये जो मेरे पास इतना प्यार है, जो इतनी मैं एनर्जी यहाँ से डराइव कर रहा हूँ अंदर से, ये मैं अगले बंदे को कैसे दे पाऊँ। मतलब जो सेल्फ लव वाला बंदा है वो बहुत ही गिवर है, वो बहुत ज्यादा देने में विश्वास रखता है, गिवर मेंटालिटी है उसकी। और वेर इन जो नार्सिसिस्ट है, अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो वो ये सोचेगा कि मैं इस बंदे से डराइव कैसे कर लूं एनर्जी, क्योंकि एनर्जी वो बाहर से ही, वो एनर्जी सक्कर्स होते हैं नार्सिसिस्ट जो होते हैं, उनके पास खुद के पास तो कोई एनर्जी का कोटा है नहीं, अंदर से तो उनको एनर्जी मिलती नहीं है, तो वो बाहर से लेते हैं एनर्जी, तो एनर्जी टेकर्स होते हैं। तो इस केस में जो नार्सिसिस्टिक है, जो बंदा नार्सिसिस्ट है, वो ये देखेगा कि इस रिलेशनशिप में ये जो बंदा है, ये मैं इससे ले कैसे सकता हूँ चीजें, एनर्जी स्पेसिफिकली, तो ये मेरे लिए क्या कर सकता है इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ नार्सिसिस्ट देन कि वो दूसरे बंदे के कैसे काम आ सकते हैं। दूसरे बंदे के तो काम आते ही नहीं है, उनको बस यही होता है कि एनर्जी इनसे ले कैसे ले, इनको कैसे यूज कर ले, ताकि हम इंपॉर्टेंट फील कर ले, ताकि हम को वो सारी नीड्स और वांट्स हमारी पूरी हो जाए, इमोशनल नीड्स और वांट्स हमारी पूरी हो जाए। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं सेल्फ लव में और नार्सिसिज्म में, बहुत ही फाइन लाइन होती है। तो देखना और समझना आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा जो सीरियसली जेन्युइनली सेल्फ लव में विश्वास रखता है, या खुद को प्यार करता है, खुद की रिस्पेक्ट करता है, तो उसके जो बिहेवियर्स हैं और जो नार्सिसिस्ट जो बंदा है उसके बिहेवियर्स हैं, वो आपको एक टाइम पर सेम लग सकते हैं, बट इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जो सेल्फ लव वाला बंदा है वो गिवर है, नार्सिसिस्ट टेकर है। सेल्फ लव वाला जो बंदा है वो एनर्जी अपने अंदर से ही लेता है, एनर्जी अपने अंदर से ही क्रिएट करता है, वो प्यार वाली जो एनर्जी है वो अंदर से ही उसकी बनती है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट है वो एनर्जी बाहर से डराइव करता है, वैलिडेशन से डराइव करता है, सेल्फ लव वाले बंदों से, गिवर्स से डराइव करता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं सेल्फ लव वर्सेस नार्सिसिज्म में, तो आपको समझना आना चाहिए। चलिए जी, इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। बाय।